जब तक अंदर ठीक नहीं करोगे बाहर ठीक होने वाला नहीं है, और खुद को धोखे में डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने आप को समझिए, यद अंतरम तद बाह्यम, यद बाह्यम तद अंतरम। जैसे सुंदर अंदर हो वैसे बाहर बन जाओ, और जैसे बाहर दिखाई देना चाहते हैं वैसे अंदर भी दिखाई देने लग जाओ। बस उसी समय शांति आनी शुरू होगी, क्योंकि बनावट में ही दुख भरा पड़ा है। कृत्रिमता अशांति देती है। जितना जितना बनावटी जीवन उतना उतना अशांत जीवन। और ध्यान रख लीजिए, हर व्यक्ति में अपना एक सौंदर्य है, चाहे काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, छोटा है या लंबा है। वो सौंदर्य तो आपके अंदर से खिलता है ना। जब आपको खुश रहना आ जाए तो आपको आप प्यारे लगते हैं, और दुखी रहने लग जाए तो कैसे भी आप रंग रूप में हो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपको ये बताने लगा हूं कि आप अपने कल को आज में, हताशा को आत्मविश्वास में, और अपने आलस्य को कर्मठता में, और अपनी व्यथा को व्यवस्था में, और अपनी चिंता को चिंतन में बदलना सीख जाइए। आपका भाग्य भी बदलेगा, आपके जीवन में आनंद भी आना शुरू होगा। अब सुन तो लिया आपने, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। बिना अभ्यास के तो कुछ होने वाला ही नहीं है। प्रैक्टिस ही तो परफेक्शन देगी ना। किसी चीज की प्रैक्टिस करते करते परफेक्शन आती है। अभ्यास ही आपको पूर्णता देगा। बड़े बड़े शब्द याद कर भी लिए, उनका आनंद जीवन में तब आता है जब आप उनका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद ये तो हो गए आप श्रोता। उसके बाद जब आप नोट कर लेते हैं तो बन गए विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब अर्थी शब्द का मतलब वो नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। विद्यार्थी विद्या को चाहने वाला, ये नहीं जो विद्या की अर्थी निकाल दे, ये मतलब नहीं। तब आप विद्यार्थी बन जाते हैं। मतलब सुना श्रोता थे, अब लिखा विद्यार्थी। उसके बाद क्या बनना? साधक। अब वचनों को लेकर साधना शुरू करो, और जैसे साधक बन जाए तो फिर बनो भक्त। भक्त वो जो विभक्त नहीं होता, बटता नहीं, खुद को जोड़े रखता है। और जो विभक्त नहीं है, भक्त बन गया, तो उसका मतलब उसे जुड़ना आ गया। और जिसे जुड़ना आ गया अपने प्रभु से, अपने ध्येय से, अपने गुरु से, अपने धर्म से, अपने जीवन के अर्थ से, बस वही जीवन सार्थक होना शुरू होता है। तो सुना, सुनने के बाद नोट करना, नोट करने के बाद अब उसमें से चुनना है कि ये अभ्यास में चाहिए। क्या अभ्यास करोगे? बहुत चिंता करते हैं, चिंता तो स्वाभाविक आएगी, उसे चिंतन में कैसे बदलना है, ये प्रैक्टिस करनी है। किस्मत देगी आपको बाधाएं, प्रकृति का नियम है। वो जब आपको कुछ बड़ा बनाना चाहती है तो वह फिर आपको बाधा देती है, अवरोध देती है। अवरोधों को पार करना आ जाए आपको तो आपकी जिंदगी आसान बनने लग जाती है। और जब आपको जिंदगी आसान बनानी आ जाती है तब कहते हैं आदमी को दूसरा काम करना चाहिए। दूसरों की भी बाधाओं को दूर करने के लिए समय निकालना चाहिए। इसी को सेवा बोलते हैं, इसी को परोपकार कहते हैं। और जब ये परोपकार आप करने लगते हैं तब फिर तीसरा काम करना चाहिए। दूसरे जैसे आप लीडर बन गए अपने फील्ड में, तो फिर ऐसे लीडर तैयार करो आगे कि तुम्हें भी समस्याओं का समाधान आना चाहिए और तुम भी दूसरों की समस्याओं का हरण करो। और फिर एक वातावरण बनता है। हर बेहतरीन लीडर के पास गुण होता है, अपने जैसे बेहतरीन लीडर नीचे तैयार करता जाता है। और फिर एक टीम खड़ी होती है अच्छे बेहतरीन लोगों की।
और तब क्रांति आती दुनिया में। बेहतरीन लोग इकट्ठे हो जाएं तो उस समय समस्याएं हटती हैं। 5-10 लोगों का ग्रुप भी बेहतरीन लोगों का हो जाए, उनका दल बड़े बड़े काम करता है। थोड़े से लोग ही सपना लेकर निकला करते हैं, क्रांति कर देते हैं। सुकर्णो थे इंडोनेशिया में, अपने बाल्यकाल में ही उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी उनके पिता ने उनके अंदर जगाई थी। और उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपने 10 बच्चे थे जो उनकी मजाक उड़ाया करते थे, उनको अपना मित्र बनाया, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जगाई और वही लीडर बनाकर अपने देश की आज़ादी के लिए तैयार किए। और उसी का परिणाम ये हुआ कि अंत तक जब वो देश के प्रमुख शासक बने तो वही लोग उनके साथ खड़े थे। उन्होंने देश का निर्माण किया, एक नया रूप बना दिया अपने देश का। आपको ये करना पड़ेगा, अपने साथ बेहतरीन लोगों का संगठन पहले तो खुद बनाओ अपने आप को, यह अभ्यास से होगा। आप लोग सोचेंगे उम्र हो गई अब क्या होने वाला है, ये बातें युवकों के लिए हैं। देखिए सवेरा तब नहीं होता है जब सूरज निकलता है, तब होता है जब आप जागते हैं, तब आपका सवेरा होता है। जिस उम्र में जागे बस उसी उम्र में आपका सवेरा हो गया। हर उम्र का अपना आनंद है। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई तो उनके पास अनुभव है, उनको काम करना से ज्यादा काम लेना आता है, वो जोड़ सकते हैं बहुत लोगों को। करने पर आए तो किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन पागलपन चाहिए अंदर, पागलपन चाहिए। दशरथ मांझी जैसा पहाड़ को 27 साल तक काटता रहा बैठकर, रास्ता साफ कर दिया। किसी भी आदमी के अंदर वो पागलपन चाहिए कि जिंदगी किसी एक लक्ष्य के लिए लगा दे, बस यही पूरा करना है मैंने। और इसका एक तरीका है, संकल्पी होना सीखें। अब ये बात ध्यान से सुनना आप लोग। संकल्पी होने का मतलब क्या होता है कि आपने कोई एक मन में ठान लिया, जैसे आज मैं बाईं तरफ ही देखूंगा, कुछ भी हो जाए। अब आप लेफ्ट साइड ही देखते जा रहे हैं, उसी तरफ मुंह करके बैठे रहे। शरीर कहता गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, मन कहता उब गए। अगले दिन आप कहते हैं अब दाईं तरफ ही देखूंगा। आपने 2-4 दिन अभ्यास किया ऊपर देखने का, नीचे देखने का, इधर देखने का, उधर देखने का, एक दिन एक ही तरह की बात। अब इसको लगता तो ये कि मूर्खता वाला समय खराब कर रहे हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस का, इस जिद का एक लाभ होगा। मन आपका कहेगा अब तक मेरी चलती थी, अब लगता है मेरी चलने वाली नहीं, चलेगी तो इसी आदमी की चलेगी, क्योंकि बहुत ढीठ आदमी है। जिस बात को ठान लेता है वही पूरा करता है। सुबह से शाम हो गई, एक ही तरफ देखे जा रहा है। अब तक मन आपको दौड़ा रहा था और अब आपका मन आज तक आपका मालिक था, अब होगा नौकर। अब आप उसे अपने हिसाब से चलाएंगे। और जिसको अपना मूड वश में करना आ गया और जिसको अपना मन वश में करना आ गया, वो दुनिया को वश में कर सकता है, ये याद रख लीजिए। और जिनका 2-2 मिनट में मूड बदलता है, उनका चलते चलते यात्रा में वहीं गाड़ी रोक करके खड़ा हो जाए, अब तो मैं नहीं जाने वाला, इन्होंने तो मुझे टोक दिया, इन्होंने तो मुझे रोक दिया, इन्होंने ऐसे बोला क्यों, ये पड़ा तुम्हारा, रखो अपना। आपने देखा ना 1 मिनट में चाबी फेंकने वाले लोग, रखो धर्मशाला अपनी, हम जा रहे हैं अपने घर। हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। बहुत तरह के लोग ऐसे दुनिया में मिल जाएंगे आपको, इतना बचपना, इतने मूडी, थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर एक आदमी के अंदर होता है थोड़ा सा, जैसे कुछ माचिस की तिल्ली तो एक बार में जल जाती है, कुछ को कई बार रगड़ना पड़ता है, तो जलते तो जरूर हैं। कई लोग होते हैं ना, उनको एक ही बात 4 बार बोल दो। महात्मा जी कोई बैठे थे, बोले महाराज आपका नाम, बोले हमें शांति मुनि कहते हैं। अच्छा महाराज आप तो बहुत शांत लग रहे हैं। बोले हमको कभी गुस्सा आता ही नहीं।
लेकिन आज तो थोड़ा दिखाई दे रहा है महाराज, माथे पर लग रहा है। बोले नहीं नहीं, हम गुस्सा करते ही नहीं। और 4 आदमी आके अलग अलग तरीके से 4 बार बोल गए, महाराज आज गुस्सा लग रहा है आपको। कह दिया ना नहीं आ रहा गुस्सा। और 5-7 बार बोलने के बाद तो वो कमंडल घुमा घुमा के कहे कि नहीं आ रहा गुस्सा, नहीं आ रहा गुस्सा। वो टेबल पटक दी वहां नीचे, गुस्सा नहीं आ रहा। माचिस की तीली को 5 बार रगड़ दिया ना, जलने लग गए। हरेक के अंदर चिंगारियां तो निकलती हैं, लेकिन ये अभ्यास ही तो है जो आपको वहां तक ले जाए कि कोई कितना भी उछल कूद करे, किसी की दवाई काम ना करे, और आप अपनी जगह पत्थर बनकर अगर बैठे हुए हैं तो जिसको कोई हिला ना सके वही दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है। अभ्यास करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग के द्वारा चित्त को ऐसा बनाओ कि वो कहीं और नहीं जाए। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। ऐसा अनुचिंतन ध्यान में रहने वाला व्यक्ति परम पुरुष को प्राप्त करता है, मतलब परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करता है। अभ्यास से ही बात बनेगी।